हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीविका न्यूज़ में। दोस्तों, सबसे बहुत हर्ष की बात हो रही है कि हमारा जो है बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ है, जो कि पता होगा जन यात्रा बहुत सारे जो है मंत्री वगैरह यात्रा भी करवाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। तो हमारे जितने भी जीविका कैडर हैं उन्होंने देखिए आपको बहुत सा हमारा ये लेटर जारी किया गया है। 2 से लेकर 7 अक्टूबर तक ये हमारा लेटर जारी किया गया है। इसमें जो है खासकर जो हमारे सूचनार्थक जो हैं मेन अतिथि मुख्य हमारे पता होना चाहिए कि आपको चिराग पासवान, लोग कि हमारे रामविलास पासवान के वर्तमान में क्या जमुई के वो सांसद हैं। अधिकार यात्रा निकाला गया है, खासकर ये कहाँ से निकाला गया है, ये ग्राम आश्रम जो है गांधी आश्रम भितिहरवा ग्राम जो पता है बिहार के चंपारण जिला में। दोस्तों, यही महात्मा गांधी चंपारण में नील की खेती 3 कटिया पद्धति को समाप्त किए थे 1917 में। पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। और इसी तरह का जो देखिए इस तरह का शेड्यूल जारी किया गया है कि हमारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन। दोस्तों, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर कई सारे योजना का भी शिलान्यास किया जाता है। पता होना चाहिए आपको मनरेगा की शुरुआत होता है 2 अक्टूबर को। यहाँ तक कि पंचायती राज जो शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में। दोस्तों, जीविका का जो शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2007 को, वो भी हमारा महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान जो कि हमारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुआ था। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर कई सारी योजनाएं के शिलान्यास करवाया जाता है। तो उसी को लेकर दोस्तों खासकर महात्मा गांधी हमारे हमारे राष्ट्रपिता भी रहे हैं, योगदान इनका भी है। तो इसलिए दोस्तों हमारा देखिए भितिहरवा चंपारण से राजभवन में बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ का योगदान है। 2 अक्टूबर देखिए इसका प्रोग्राम क्या है, 2 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है। 1 बजे जो है 1 PM में भितिहरवा गांधी आश्रम उद्घाटन व समारोह एवं जनसभा शुभ लाल सहनी करेंगे, ठीक है। उसके बाद नरकटियागंज होते हुए जीविका दीदी कैडर संवाद करेंगे। उसके बाद सब पता होगा आपको चनपटिया पश्चिमी चंपारण का इम्पोर्टेंट जगह है, जो कि पता होगा आपको प्रेशर कुकर वगैरह इंडस्ट्रियल के मामले में बहुत आगे है। उसके बाद मंझौलिया है, 9 बजे सुगौली पहुँचना है, रात्रि चौपाल करना है, जो कि रजनीश कुमार और सुनील जायसवाल जो हमारे क्या है खासकर ये पता होना चाहिए हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनका योगदान होगा। उसके बाद 3 अक्टूबर देखिए क्या करना है, मोतिहारी पहुंचना है, गांधी मैदान, मोतिहारी में गांधी मैदान है, और मालार्पण जनसभा करना है दूसरा दिन। उसके बाद पिपरा कोठी जीविका दीदी व कैडर से संवाद करेंगे। उसके बाद कल्याणपुर पहुंचना है। उसके बाद केसरिया बौद्ध स्तूप, तो बौद्ध स्तूप हमारा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, मालार्पण करना है, रात का चौपाल वहीं गुजारना है, ठीक है। उसके बाद 4 अक्टूबर को हमारा 11 बजे से साहेबगंज, उसके बाद जनसभा जो कि चंदन कुमार यादव करेंगे और हमारा जो है अक्षय कुमार खासकर हैं। उसके बाद 3 बजे जो हमारा देवरिया में मालार्पण जनसभा करेंगे। पारू प्रखंड जो हमारा है पता मुजफ्फरपुर का पारू प्रखंड फेमस है। सुनील कुमार प्रिय जो कि हमारे इसका संस्थापक होंगे, पूरी तरह से योगदान करेंगे। उसी तरह दोस्तों 5 अक्टूबर को है मणिपुर सरैया जीविका दीदी व कैडर से संवाद संजय कुमार यादव करेंगे। और 2 तारीख को वैशाली करना है, ठीक है। उसी प्रकार जो है वैशाली होते हुए खासकर इनका जो है खास अगर देखा जाए दोस्तों, वैशाली होते हुए चनपटिया हमारा पश्चिमी चंपारण से होते हुए इधर से होते हुए पूरी तरह कहाँ पहुँचना, पटना राजभवन पहुँचना, और हाजीपुर होते हुए पटना पहुँचना 7 अक्टूबर को। और जीविका दीदी के जो हमारे ज्ञापन है खासकर, और ये ज्ञापन अपना जो राष्ट्रपति को राज्यपाल को सौंपेंगे, और अपना जो है ज्ञापन सौंपने के बाद हमारा जो है और इसके जो कि हमारे संरक्षक हैं पता होना चाहिए पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद हमारे, जो कि वर्तमान में हमारे विधायक तो नहीं हैं लेकिन इनका योगदान बहुत सा हो रहा है खासकर बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ में। सभी लोग को जो है दोस्तों इसका कार्यक्रम के लिए सभी जीविका दीदी का योगदान बहुत सुनिश्चित करेंगे। जितने भी जीविका कैडर हैं खासकर जीविका दीदी हैं, और ख़ासकर ये हमारा खासकर पता होना चाहिए कि जीविका दीदी के लिए एक अच्छी पहल किया गया है, जीविका कैडर के लिए अच्छी पहल किया गया है दोस्तों, पता होना चाहिए। देखिए ये हमारा योगदान हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए था, क्योंकि पता होना चाहिए कि हमारे जो संरक्षक हैं बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के दोस्तों सभी जगह इस लेटर को जितने से जितने न्यूज हैं सभी लोग को ये बता देना चाहिए। और भितिहरवा जो है चंपारण में बिहार की ये पहली भूमि है जहाँ महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। और वही चंपारण सत्याग्रह में 3 कटिया पद्धति को, क्योंकि जो नील की खेती पर जो टैक्स लिया जा रहा था, उन्होंने महात्मा गांधी को पूरी तरह ने क्या किया, इस 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर और इनका पूरी तरह समर्थन किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार के चंपारण जिला के एक राजकुमार नामक शुक्ला किसान थे, वही उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आइए हमारे बिहार में, और इस तरह का जो चंपारण में जो हो रहा है चंपारण सत्याग्रह, इसी घटना को पूरी तरह से चंपारण सत्याग्रह किया गया। और इस तरह जो है पूरे बिहार में पूरे भारत में
चंपारण सत्याग्रह 1917 का क्या हो गया, पूरी तरह से फेमस हो गया, प्रसिद्ध हुआ। आज वो इतिहास में क्वेश्चन भी बनता है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ पड़ता है। दोस्तों पता होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह बिहार का चंपारण जिला हुआ करता था। आज वर्तमान में अगर देखिएगा, ये हमारा मान लीजिए आपका बिहार है, बिहार सबको पता होना चाहिए कि बिहार जो है ये हमारा चंपारण जिला है। चंपारण वर्तमान में 2 जिला में बट चुका है, पश्चिमी चंपारण एक पूर्वी चंपारण। उसी प्रकार दोस्तों पता होना चाहिए कि खास इस तरह का जो है दृढ़ संकल्प लिया गया है और अच्छी बात है। और आप लोग की दोस्तों क्या राय है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जितने जीविका दीदी हैं, खासकर जीविका कैडर हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा इस यात्रा को पूरी तरह से अधिकार यात्रा जो पूरी तरह से इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और सभी लोग का महत्वपूर्ण योगदान ही है। आप ये मत सोचिए कि हमारा अकेला चलना दोस्तों भाड़ कहीं नहीं फोड़ सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ इज फोर्स, एकता में ही बल है। आप लोग अगर बनाकर एकता, जुटता कर एकता का परिचय देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं आज़ादी, अगर दोस्तों पता होगा 1857 की क्रांति, भारत आज़ाद होने में आके पूछेगा आपसे जो है 1857 की क्रांति, पता होना चाहिए कि इतिहास की पहली लड़ाई था, क्योंकि भारत आज़ाद होने में आखिर 90 साल लग गया। पता है दोस्तों कि भारत जो है अंग्रेज को पता होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी का युद्ध से ही लेकर अंग्रेज पूरी तरह सत्ता में भारत में कर लिया था। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और भारत की पहली लड़ाई जो लड़ा गया था आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के संग्राम की पहली लड़ाई ये लड़ा गया था 1857 में। मंगल पांडे में इनका योगदान था। आखिर उसके बाद दबे कुचले को, अगर एकता दोस्तों अगर हम लोग एक रहते हैं तो 1857 में ही भारत आज़ाद होता। आखिर भारत को 90 साल क्यों लगा? बहुत सारे लोग थे, एकता का कमी था, जागरूक नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, इस तरह का सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था उस समय। बात दोस्तों बहुत पुराना की बात है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बहुत सारे हमारे साधन भी संसाधन भी हो चुके हैं। उस समय अगर हमारा देखा जाए तो सफल होने का कारण असफल हुआ, बहुत सा क्रांति सफल हुए, लेकिन धीरे धीरे आखिर 90 साल भारत को आज़ाद होने में लगा। ठीक है दोस्तों, छोटी जानकारी आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।